अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज में मेजबान अब्दुल गफ्फार पुनाब रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच इस वक्त जारी है। बारिश ने इस मैच को मुतासिर ऑलरेडी कर दिया, लेकिन अच्छी बात यह है कि 47 साइड पर ओवर मैच जो है ये हो रहा है और अच्छा खासा क्रिकेट है, जो कि सिर्फ 3 ओवर ही जो है लॉस्ट हुए दोनों इनिंग्स में। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर एक ऐसी पिच पर कंडीशन से पहले फील्डिंग का फैसला किया जो बॉलिंग के लिए साजगार है। इस पाकिस्तान ने फ़ायदा भी उठाया है, 2 विकेटें जल्द हासिल की। इस मैच पे बात करेंगे और पाकिस्तान के लिए इस मैच की जो अहमियत है यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जो कि हम पहला मैच हार गए थे। इंग्लैंड की वो टीम जो कि उनकी फर्स्ट चॉइस टीम नहीं है, बट उन्होंने आउट क्लास किया। आज पाकिस्तान का स्टार्ट निस्बतन बहुत बेहतर है, इंग्लैंड की 2 विकेटें जल्द गिरा दी हैं। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं रिप्ले हेडलाइंस, जिसमें यूरो कप भी है, क्रिकेट भी है और बाकी भी है। फिर आके इसी मैच पर बात करते हैं। तो जनाब, यूरो कप का फाइनल भी कल है, कोपा अमेरिका विंबलडन का फाइनल भी कल है, तो काफ़ी कुछ है जो संडे को आप एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन वीकेंड भी कम नहीं, जो कि पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच चल रहा है और इसी बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं कराची स्टूडियो से हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर इमरान सिद्दीक, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। इमरान, यकीनी तौर पर जिस वक्त मैच शुरू नहीं हो रहा था तो लग रहा था पाकिस्तान के लिए तो जीत लाजमी है। तो पहली पॉजिटिव बात तो ये है कि मैच शुरू हो गया है, टॉस पाकिस्तान ने बड़ा इंपॉर्टेंट आई थिंक जीता है और फिर शाहीन ने और हसन ने जो स्ट्राइक किया, तो आई थिंक इट्स अ गुड बिगनिंग फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल, जिस तरह हसन अली ने विकेट ली और शाहीन शाह अफरीदी ने दूसरी, लेकिन 47 पर ओवर साइड का मैच है और ये आपको पता है कि लॉर्ड्स में आज जो है वो बारिश की वक्फे से पेशगोई भी है। तो पाकिस्तान जितना कम स्कोर पर उनको रिस्ट्रिक्ट करता है, जीत के चांसेस उतने ही होंगे, क्योंकि अगर डीएलएस मेथड इसमें अप्लाई होता है इस मैच में तो पाकिस्तान का टारगेट भी फिर बढ़ सकता है, कम ओवर्स में ज़्यादा टारगेट भी मिल सकता है, तो फिर मुश्किलात हो सकती हैं, सीरीज़ भी हमारे हाथ से निकल सकती है। और बैटिंग लाइन तो आपको पता है कि थोड़ी सी अंडर प्रेशर है, पहले एक रोज़ा मैच में हमने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। तो जिस तरह अभी पकड़ा हुआ है मेरे ख्याल में उसी तरह पाकिस्तान को पकड़ना चाहिए और कम से कम जितना हो सके उनको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। बिल्कुल, और प्रेशर कम होगा। इमरान ने ठीक कहा, चूँकि अगर ज़्यादा रन बन गए तो पहले ही बैटिंग लाइन पिछले मैच के बाद अंडर प्रेशर है। शायद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शायद भाई, आई थिंक जैसे मैंने इमरान से भी बात करते हुए कहा कि पहली पॉजिटिव चीज़ तो ये है कि चले मैच हो रहा है, चूँकि बारिश की पेश गोई थी, लेकिन अभी इतनी बारिश नहीं हुई और 47 जो है ओवर ठीक ठाक क्रिकेट है। क्या समझते हैं, क्या हिकमत अमली पाकिस्तान को अपनानी पड़ेगी, चूँकि बारिश की पेश गोई मौजूद है तो स्मार्ट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी? देखिए, अच्छा ये हुआ है कि पाकिस्तान ने टॉस जीता है और टॉस जीतकर आप डीआरएस का ख्याल रख सकते हैं सेकंड मैच में। लेकिन कोई भी चीज 220 के ऊपर हुई तो पाकिस्तान को मुश्किल हो जाएगी, इसलिए कि क्लाउडी कंडीशंस होंगी, गेंद स्विंग होगा और लॉर्ड्स वो वेन्यू है इंग्लैंड का जहाँ सबसे ज्यादा लेटरल मूवमेंट होती है और स्कोरिंग रेट पूरे इंग्लैंड के जितने भी वेन्यूज हैं उनमें सबसे स्लो रेट लॉर्ड्स पर है। तो आपको इन दोनों चीजों का ख्याल रखना होगा, डीआरएस का ख्याल रखना होगा और इंग्लैंड को 220 के अंदर रोकना होगा। अगर कोई भी चीज 220 के ऊपर होगी तो पाकिस्तान को मुश्किल होगी। ठीक है, शायद भाई पाकिस्तान ने तब्दीली कोई नहीं की और ये होता है मिसबाह उल हक चाहे जीती हुई टीम हो या अगर सीरीज का पहला मैच आ रहा है तो उतनी तब्दीली करते नहीं। आपके ख्याल में ठीक फैसला है कि हमने सेम 11 खिलाई? मिसबाह पूरा मौका देते हैं तमाम प्लेयर्स को, और जो हारिस रऊफ पे तनकीद हो रही थी कि वो वनडे के बॉलर नहीं है, अभी साउथ अफ्रीका में उनकी सबसे ज्यादा विकेटें थी तो शायद इसीलिए उनको परसिस्ट किया, उनके साथ चले। वरना ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद अगर एक तब्दीली होगी तो सीम बॉलर ही कोई आएगा, हारिस रऊफ की जगह हसनैन आ सकते थे, इसलिए कि क्लाउडी कंडीशन में दूसरा स्पिनर खिलाना बनता नहीं था। तो लेकिन ठीक है, ये मिसबाह का स्टाइल है, बाबर का भी अभी ये स्टाइल बनता जा रहा है कि वो टीम को जल्दी चेंज नहीं करते। ठीक है, शायद भी अब जो पाकिस्तान की पिछले मैच की जो परफॉर्मेंस है उस पर यकीनी तौर पर लोग परेशान हुए, क्योंकि ये इंग्लैंड की, ठीक है हम किसी सूरत इंग्लैंड की किसी टीम को भी नहीं कह सकते, जो कि उनके पास बेंच स्ट्रेंथ है। ये तमाम खिलाड़ी काउंटी इसमें रेगुलर खेलते हैं, काउंटी का स्टैंडर्ड बहुत बेहतर हो गया, फिर पहले से पीएसएल खेलते हैं, बट स्टिल ये उनकी ए साइड नहीं है सर। इसीलिए शायद इसको हम बी इसलिए कह सकते हैं कि वो जो टीम रिप्लेस हुई है ऑब्वियसली वो उनकी फर्स्ट चॉइस टीम थी। आपको शौक लगा जब पिछले मैच में हुआ ये वन ऑफ समझ के इसको हम भूल जाएं? पाकिस्तान की क्रिकेट को जो भी कवर कर रहा हो 20-25 साल से, उसको कभी भी शौक नहीं लगता। अच्छी से अच्छी कारकर्दगी भी देती है टीम और बुरी से बुरी कारकर्दगी भी देती है। उनका दिन खराब होता है तो वो थर्ड ग्रेड टीम, ठीक टीम के साथ भी बहुत ही बुरा खेलते हैं, उसी के लेवल पे जाके खेलते हैं। और अच्छा खेलने पे आए तो अच्छा खेलते हैं, इतना अच्छा खेलते हैं कि बड़ी बड़ी टीमों को हरा देते हैं। तो पाकिस्तान की टीम का ये खासा है, ये अनप्रिडिक्टेबल, इतनी अनप्रिडिक्टेबल है कि प्रिडिक्टेबल हो गया कि वो अनप्रिडिक्टेबल होगी। तो पाकिस्तान की टीम और पाकिस्तान की क्रिकेट को जो कवर करता है उसको कभी भी पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी पर हैरानी या शौक नहीं। बस ये कह सकते हैं कमज़ोर दिल हजरात जो है वो पाकिस्तान टीम के फ़ैन होते हैं और उनका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन इमरान के पास आने से पहले एक चीज़ और शायद भी आपसे जानना चाहूँगा कि नए बॉल के जो पार्टनर हैं शाहीन शाह अफरीदी के इस बार हैं, हसन अली ने विकेट भी ली, लेकिन लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के पास शायद
एक बेहतर चॉइस कोई होनी चाहिए। मोहम्मद आमिर का भी लोग जिक्र करते हैं, मोहम्मद अब्बास तो चलें टेस्ट में ज़्यादा अच्छा करते थे, वनडे में इतना खेले नहीं। आपको लगता है कि पाकिस्तान में बॉलिंग अच्छी है हमारी ओवरऑल देखा जाए, बट नई बॉल का जो बॉलर है शाहीन शाह अफरीदी के साथ, इससे बेहतर हम कोई पिक कर सकते थे या कोई बैकअप होना चाहिए हमारे पास? बिल्कुल होना चाहिए। हसनैन अच्छे बॉलर हैं, हारिस रऊफ से उनकी टाई पड़ती है। हारिस रऊफ भी विकेट टेकिंग बॉलर है, लेकिन एक्सप्रेस पेस का एक फास्ट बॉलर और होना चाहिए जो शाहीन शाह को सप्लीमेंट करे, शाहीन शाह को कॉम्प्लीमेंट करे और उनके साथ लेकर चले। वो ऐसा नजर नहीं आ रहा। हसन अली भी इतने तेज नहीं है, फहीम अशरफ इतने तेज नहीं है, और हारिस रऊफ को अपनी बॉलिंग को बेहतर करना होगा। साउथ अफ्रीका में उन्होंने अच्छी की बॉलिंग, लेकिन वो अगर विकेट टू विकेट बॉलिंग करेंगे, अगर इसी तरह हसनैन भी विकेट टू विकेट बॉलिंग करेंगे तो ज्यादा खतरनाक था। ठीक है, शायद भी हमारे साथ प्लीज रहिएगा। इमरान से बात कर रहे थे। इमरान, एक चीज़ और, जो साउथ अफ्रीका सीरीज में तो कम अज़ कम चैप्टर क्लोज हो गया था। न्यूजीलैंड में ये चैप्टर शुरू हुआ था, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका सीरीज जब पाकिस्तान में हो रही थी, तलवार लटक रही थी कि पता नहीं अगर सीरीज हारते हैं तो क्या होगा। अब जब इस तरह की शिकस्त होती है, जैसे जिम्बाब्वे से हमारे थे, फिर जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान में भी हमें हराया था, फिर हम ऑब्वियसली एक इंग्लैंड की बी टीम से हारते हैं, तो बातें फिर फैंस की जानिब से शुरू ज़रूर होती हैं। बट चूंकि वर्ल्ड कप का साल है तो आई थिंक कुछ चेंज तो हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, और होना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल में। देखें, इनके माइंड में तो होगा इन्होंने क्या टीम खिलानी है। जिस मेजबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी तो वो ये कहा था कि हमारे माइंड में तो हैं कि 2-3 स्पॉट्स खाली हैं, उस पर थोड़ा सा काम करना है। अनप्रेडिक्टेबिलिटी की बात कर रहे थे, देखिए हम भी ये काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं कि अनप्रेडिक्टेबल, लेकिन इसका हल क्या है? अब ये बहुत ज़्यादा होने लगा। आप देखें, जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान टीम होम ग्राउंड पर हार गई, फिर जिम्बाब्वे में हार गई। तो अब ये बातें करने के बजाय मेरे ख्याल है हम लोगों को थोड़ा सा इसके हल की तरफ भी जाना चाहिए। ये आप नहीं कह सकते कि अनप्रेडिक्टेबल हैं तो जिम्बाब्वे से हार जाएं, अनप्रेडिक्टेबल हैं तो आप इंग्लैंड की बी टीम से हार जाएं, फिर साउथ अफ्रीका की जो खिलाड़ी IPL खेलने गए थे आप उस टीम से हार जाएं। तो ये इसका थोड़ा सा मैं समझता हूँ थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। इसका थोड़ा सा हल निकले तो हमारे लिए अच्छा होगा। और बहुत आपने जो बात की, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है ये इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ की। अगले जो हमारा जो वर्ल्ड कप आ रहा है, वो जो शुएब मकसूद को हम छठे पे खिला रहे हैं, मेरे ख्याल है शायद ये उसी की एक कड़ी है कि उनको ट्राई करना है कि पावर हिटर के तौर पे जो हमें एक मुश्किलात काफ़ी अरसे से दरपेश आ रही हैं। तो पिछले मैच में बदकिस्मती से रन आउट हो गए, अच्छे निक में लग रहे थे, और उम्मीद ये करते हैं कि शुएब मकसूद इस सीरीज़ में भी अच्छी परफॉर्मेंस दे, वेस्ट इंडीज़ में भी अच्छी परफॉर्मेंस दे, क्योंकि जो ये पावर हिटर का हमारे पास मसला काफ़ी अरसे से आ रहा है। हालांकि हमने बहुत सारे लड़कों को ट्राई भी किया है, इसमें खुशदिल शाह, दानिश अजीज़, बहुत सारी ट्राई की हैं हमने, लेकिन कोई क्लिक नहीं कर पाया। अब शुएब मकसूद ऐसा लग रहा है कि मेरा ख्याल है अगर वो वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड में अच्छा परफॉर्म कर देते हैं तो फिर मेरे ख्याल है वो उस जगह को फिल कर सकते हैं। बिल्कुल। इंग्लैंड का स्कोर जनाब 59 रन, 2 खिलाड़ी आउट और 2 विकेट गिरने के बाद कुछ संभलते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आएंगे तो इसी मैच में बात करेंगे कि पाकिस्तान को अब काबू किस तरह करना है इंग्लैंड को, चूँकि बैटिंग पाकिस्तान की अंडर प्रेशर होगी, जैसे शाहिद साहब ने फरमाया कि ओवरकास्ट कंडीशन है, फिर DL मेथड लग सकता है। डिस्कस करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। पाकिस्तान इंग्लैंड के मैच पे तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट और इसमें खबरें ये कभी ख़त्म नहीं होती हैं। और उमर अकमल इनके हवाले से 2 दिन पहले उनका पैगाम आया था कि उन्होंने अपने जो किए पर शर्मिंदगी का इजहार किया। ऑब्वियसली उन्होंने फिक्सिंग तो नहीं की थी, सिर्फ फिक्सिंग अप्रोच को रिपोर्ट नहीं किया था, बट लग रहा था कि उमर अकमल ऑन वे टू रिटर्न टू पाकिस्तान क्रिकेट। और लेकिन फिर एक उनकी खबर सामने आई है। माजरा क्या है, आज कुछ इस तरह की खबरें रिपोर्ट हुई कि उनके घर कुछ उनके फैंस शायद मिलने आए, वहीं कोई तकरार हुई, फिर उमर अकमल भी थाने पहुंचे, उन्होंने FIR दर्ज करवाई। वसीम रियाज हमारे नुमाइंदे लाहौर से इस में ज्वाइन कर रहे हैं। वसीम, ये पूरा मामला है क्या जो आज उमर अकमल एक मरतबा फिर खबरों में है? जी गुफार जी, गुज़श्ता रात का वाक़या, इसमें जो मुकदमा है वो उमर अकमल की मदय्यत में दर्ज किया गया है। उमर अकमल के मुताबिक उनसे बात करने की हमने कोशिश की, मैं गया था उनके घर पे, लेकिन वो बात करने के लिए राजी नहीं हुए। शायद कुछ PCB की जो शराइत थी उस वजह से उन्होंने मीडिया के सामने आने से इनकार किया। ताहम उनकी तरफ से जो मुकदमा दर्ज किया गया उसमें ये बताया गया है कि 3 से 4 लोग जब वो अपने फैमिली के साथ अपने घर में दाखिल हो रहे थे तो उनके घर के करीब आए, तो उस दौरान उन्होंने ज़बरदस्ती उनसे सेल्फी लेने की कोशिश की। जब इन्होंने इनकार किया तो उनके साथ उनका झगड़ा हो गया, जिस पर
उन लोगों ने जो है वो इनको तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके बाद पुलिस को जो है वो इतला करना पड़ी और पुलिस ने आकर जो है वो फौरी कार्रवाई करते हुए बीच बचा करवाया। बाद उमर अकमल की तरफ से जो है वो दरख्वास्त दी गई, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन चारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, इसमें पुलिस ने दावा किया है कि मुल्जिमान की गाड़ी से शराब जो है वो बरामद की गई है, ताम उनका मेडिकल जो है वो भी करवाया जा रहा है। इस पर मजीद कानूनी कार्रवाई जो अभी की जाएगी। इसके अलावा जो फुटेजेस पुलिस को मिली हैं, जो उमर अकमल के घर के बाहर कैमरे लगे हुए थे उनकी, और जो कुछ मोबाइल फुटेजेस वहाँ बनी हैं, उससे ये चीज़ साबित हुई कि जो ऑटोग्राफ लेने के लिए या सेल्फी लेने के लिए जो लोग उमर अकमल के पास आए थे, उनकी तरफ से बातमीजी की गई, गालम गलोच भी उनकी तरफ से ही की गई। ताहम मजीद इस हवाले से अभी कानूनी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। ठीक है, तो तस्वीर तो आई थी कि शायद इन अफराद को जो है वो गिरफ्तार तो कर लिया गया है ना? जी, चारों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ मुकदमा भी जो है वो लाहौर के थाना डिफेंस बी में दर्ज कर लिया गया है। जैसे ही ये इत्तला 15 पर मिली थी, उसके बाद पुलिस ने जो है वो फौरी तौर पर इस पर जो है वो एक्शन लिया और 4 अफराद को जो है वो गिरफ्तार किया, जिनमें से एक जो है वो FIR में उमर अकमल की तरफ से नामजद किया गया है, जबकि 3 को नामालूम जो है वो रखा गया था। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। इनकी गाड़ी भी पुलिस के पास है, इनका मेडिकल करवाया जा रहा है। पुलिस का इस हवाले से कहना है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जो फुटेजेस हैं वो हासिल की गई हैं और उसको भी जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। वसीम, कुछ पता चल सका कि ये जो 4 अफराद हैं, ये है कौन है? चूंकि उमर अकमल के घर के पास मौजूद थे, तो 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो उमर अकमल के घर को जानते थे या करीबी रिहायशी हो सकते हैं। आपके ख्याल में मामला एग्जैक्टली हो क्या सकता है? ये जी, वो इसमें जो मुल्जिमान हैं उनमें से एक बंदे से जो हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि वो उमर अकमल के हमसाए रह चुके हैं। अच्छा। उनका उमर अकमल के घर आना जाना भी था। इससे कबल मुतअद्दिद बार वो उमर अकमल को भी मिले, लेकिन अब उनके कुछ दोस्त जो हैं वो उनके साथ आए हुए थे, जो उनके करीब ही रिहाइश पजीर, उनके घर के बिल्कुल पास ही जो मुल्जिमान है उनका घर है। तो उन्होंने उमर अकमल को देखकर जो है वो उनसे सेल्फी लेने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, जिस पर यह बात जो है वो हाथापाई तक आ गई और बाद में पुलिस को जो है वो इसमें दखल अंदाजी करनी पड़ी। अब जो लोग हैं वो मुकामी ही रिहायशी हैं, लेकिन अब उनके खिलाफ पर्चा जो है वो हो गया और तमाम तर सबूत जो है वो इन लोगों के खिलाफ हैं। इसलिए पुलिस ने जो है वो उमर अकमल की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया। इससे कबल भी उमर अकमल जो है वो ऐसे कई केसेस में जो है वो मीडिया की जीनत जो है वो बने हुए रहे कि इससे पहले ट्रैफिक वार्डन से झगड़ा जो हुआ गुलबर्ग में, तब भी पूरी रात उमर अकमल ने जो है वो थाने में गुजारी थी। उसके अलावा भी काफ़ी केसेस जो है वो इन कामरान ब्रदर्स के जो है वो सामने आते रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा जो हालात और वाक़यात हैं वो इनके हक में और मुकदमे के मुद्दई भी ये हैं और तमाम तर सबूत सामने होने के बाद पुलिस ने जब इनकी मुद्दत में पर्चा दर्ज किया है। ठीक है वसीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। और बहरहाल वसीम ने खुद आखिर में क्लैरिफाई किया, क्योंकि वो इस सारे मामले को बड़ी कहते हैं ना बारीकी से देख रहे हैं कि सारे सबूत भी उनके पास मौजूद हैं, वीडियोस मौजूद हैं। तो इमरान सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि इस बार या इससे पहले आपको याद होगा एक हैदराबाद वाला कोई वाक़या हुआ था, वहाँ भी कुछ इनके खिलाफ प्रूफ नहीं हो सका था। तो उमर अकमल कुछ ना कुछ होता ज़रूर है जो खबरों में आते हैं, बट यहाँ तो क्लियरली अगर वो फैमिली के साथ हैं या वो नहीं चाहते सेल्फी लेना, तो आई थिंक फैंस को भी थोड़ा सा, चाहे वो उनके पड़ोसी क्यों ना हो, क्या आप क्या समझते हैं? आई थिंक थोड़ा सा ख्याल फैंस को भी रखना चाहिए प्राइवेसी का। खिलाड़ी का अपनी फैमिली टाइम होता है, उसका मूड हो सकता है। आप ही क्या राय? देखें, जिस तरह वसीम साहब ने अभी बताया तो लग तो नहीं रहा कि उमर अकमल की कहीं गलती है, लेकिन उनकी गलती नहीं भी हो तब भी उनको ये थोड़ा सा परेशान करेगा, क्योंकि वो एक रिहेबिलिटेशन के पीरियड से गुजर रहे हैं। क्रिकेट में उनको वापसी आना है, PCB को उनको तमाम तर चीज़ें जो हैं वो ओके की रिपोर्ट जिसको कहते हैं कि वो दिखानी है, डिसिप्लिन शो करना है, तब जाके जो है उनका रिहेब पूरा होगा और फिर जो है वो क्रिकेट में वापसी आएंगे। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा नुकसान तो ज़रूर होगा उनको। कौमी टीम में तो ज़ाहिर उनकी वापसी कंट्रोवर्सी तो है, बिल्कुल बहुत मुश्किल नज़र आ रही है, लेकिन जो उनकी क्रिकेट अभी बाकी है, लीग क्रिकेट में जिस तरह वो खेल सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको PCB का जो रिहैब है वो पूरा करना है, तो उसमें थोड़ा सा मेरे ख्याल में आपकी बात ठीक है, लेकिन ख्याल में PCB जरूर इस चीज़ को देखेगा कि एक ऐसा मामला जिसमें आपको कोई शख्स परेशान कर रहा हो, तो आप तो हमेशा पुलिस के पास जाके ज़रूर उस चीज़ की शिकायत कराते हैं। तो इस मामले को शायद इतना ही रखा जाए, जिस तरह वसीम रियाज ने हमें बताया कि तमाम चीज़ें उनके हक में ही दिखाई दे रही हैं। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, बेस से जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान इंग्लैंड मैच के ऊपर दोबारा बात करेंगे इतने शॉर्ट ब्रेक के बाद। मैच से बात करेंगे।
पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच लॉर्ड्स के तारीखी मैदान पे जारी है और 2 विकेटें इमरान जब जल्द गिरी तो लग रहा था कि पाकिस्तान, जो आप भी बात करते हैं, कंट्रोल करना चाहिए, बट उसके बाद तो चौकों की मतलब एक बारिश है जो कि इंग्लैंड के प्लेयर इतने सुकून से खेल रहे हैं। ओवरकास्ट कंडीशन पे कम से कम जो टीम पहले फील्डिंग कर रही हो 13 ओवर्स में 90+, आई थिंक ये जस्टिफाई तो नहीं करता। देखें, इतना ज़बरदस्त हमें स्टार्ट मिला था लेकिन कैपिटलाइज हमने नहीं किया। 2 विकेटें, आप उनकी तारीफ़ भी करना चाहिए, फिल सॉल्ट और जेम्स ने बड़ी अच्छी जो है यहाँ पे बैटिंग की, लेकिन इस कंडीशन के अंदर और जब आप टॉस जीत कर बॉलिंग कर रहे हो और आगे भी रेन के चांसेस हो तो रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, कंटेन करना चाहिए पाकिस्तानी बॉलर्स को। लेकिन जिस तरह से अभी हमारे फास्ट बॉलर फ़हीम अशरफ और हारिस रऊफ़ को जिस तरह से मार पड़ी है तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा तशवीशनाक है। और फास्ट बॉलिंग गुज़िश्ता कई अरसे से हमारी थोड़ी सी स्ट्रगल भी कर रही है। स्पिनर्स भी हमारे पास कोई इतना अच्छा नहीं है, तो जिसको हम लगा के विकेट टेकिंग जो स्पिनर्स हो। आप जो पहले पार्ट में हम बात कर रहे थे पाकिस्तान टीम में तब्दीलियों की, तो उस वक्त मुझे मौका नहीं मिला था, लेकिन अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि शादाब खान जिस तरह आउट ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं गुज़िश्ता कई मैचेस से, तो हम उस्मान कादिर को हमें ज़रूर यहाँ पे मौका देना चाहिए। और जिस तरह हमने माजी में देखा है कि लेग स्पिनर ने जिस तरह यासिर शाह ने यहाँ इस लॉर्ड्स के ग्राउंड पर कारकर्दगी दिखाई है, मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस भी दी हैं, मैन ऑफ द मैच भी रहे हैं, तो वहाँ ये बड़ा अच्छा एक एडिशन साबित हो सकते थे। और पाकिस्तान को जो मिडल ओवर्स में जो मुश्किलात है, एक और चीज़ भी इमरान लग रही है कि बैटिंग इतनी मुश्किल दिखाई नहीं दे रही, लेकिन अगेन वो रेन फैक्टर जो है ना वो थोड़ा हमें डरा सकता है, क्योंकि जब ऑब्वियसली जब बारिश होगी, ओवरकास्ट कंडीशन और फिर डीएल मेथड, ऑलरेडी जो फैक्टर एक और है कि हम पूरी तरह पहला मैच हारे हुए हैं, बैटिंग फ्लॉप हुई थी, वो एलिमेंट है। लेकिन बाकी पाकिस्तान से बेहतर कर सकता। 13.2, 96 for 2, इंग्लैंड कहते हैं ना क्रूजिंग एट द मोमेंट। देखें बैटिंग के लिए जिस तरह आपने कहा विकेट कितनी भी अच्छी हो, जब टीम चेस कर रही होती है और खुसूसन पाकिस्तान अगर चेस कर रहा हो, जो कि चेज़ में हमें पता है कि इतनी अच्छा कोई हमारी तारीख नहीं है और 250 से ऊपर अगर ये जाता है स्कोर तो पाकिस्तान को ज़रूर स्ट्रगल करेगा। पाकिस्तान जिस तरह पहले मैच में भी हमने हमारी बैटिंग जो है वो स्ट्रगल करी, ये मैटर नहीं करता कि बॉलर कौन है सामने, हम चेजिंग पे जब जाते हैं 250 से ऊपर स्कोर हो तो हम खुद ही जो है अपने लिए काफ़ी होते हैं। कंप्लीट किए फिल शॉट लें और पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं इंग्लैंड के नौजवान क्रिकेटर्स जितना उनको मौका मिला है। इस मैच में मज़ीद बात करेंगे, लेकिन अब बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी की, जिनका एक इनिशिएटिव जनाब शुरू हुआ है रावलपिंडी में आज हारमोनी क्रिकेट लीग के नाम से, यानी कि क्रिश्चियन कम्युनिटी का ये टूर्नामेंट है जिसकी शुरुआत हुई है। और ज़ल्मी फाउंडेशन के चीफ इनोवेशन ऑफिसर डॉक्टर सिड्रिक मेरे साथ मौजूद हैं, टेलीफोन लाइन से हमें ज्वाइन करें। और डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं, कुछ इस टूर्नामेंट के हवाले से बताइएगा। माइनॉरिटीज़ के लिए हो रहा है तो आप क्या कहेंगे इस मैच, इस काविश के हवाले से प्लानिंग क्या है आपके ज़हन में इसके हवाले से? जी अस्सलाम वालेकुम। ज़ल्मी फाउंडेशन जैसे आपने जिक्र किया, ये एक पेशावर ज़ल्मी का नॉट फॉर प्रॉफिट इनिशिएटिव है और उसका मकसद कॉम्पिटेंस बिल्डिंग और स्किल्स डेवलपमेंट है। कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं जो कि पेशावर ज़ल्मी की डकोर थी, जावेद अफरीदी साहब का वो विजन है जिसमें इंटरफेथ हारमनी, इक्वालिटी फॉर ऑल, जस्टिस, ये वो ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हम बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं। और इसी के मकसद से हमने डिफरेंट कम्युनिटीज़ के अंदर जो कि ज़रा अंडर रिप्रेजेंटेड कम्युनिटीज़ हैं जनरली, उनके लिए एक क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जिसका नाम हमने हारमनी क्रिकेट लीग रखा है और ये इसका चर्चेस का चैप्टर है। इसी तरीके से हम ये एक्टिविटीज़ और शहरों में भी करवाएंगे और साथ में यही जो हारमनी क्रिकेट लीग के जो वेरियस चैप्टर्स हैं वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लिए भी डेवलप किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल हिंदू कम्युनिटी के लिए, सिख कम्युनिटीज़ के लिए और बाकी अदर अंडर रिप्रेजेंटेड कम्युनिटीज़ के लिए भी हम इसी किस्म की एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करेंगे, जिनका मकसद ये है कि यहाँ से इमर्जिंग टैलेंट को पिक किया जाए और वो फिर जो है इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करें अपनी कम्युनिटीज़ को भी और पाकिस्तान को। ठीक है डॉक्टर साहब, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि PSL 7 अल्लाह करे कोविड की सूरत हाल काबू में रहे तो अरबाब न्याज स्टेडियम अपनी कंप्लीशन की जाने बढ़ रहा है। मैचेस पेशावर ज़ल्मी के एक्सपेक्टेड यही है कि हाफ मैचेस कम अज़ कम वो अपने होम टाउन में, अपने होम ग्राउंड पे खेलेंगे। ये कितना बड़ा एलिमेंट होगा, फिर जो फाउंडेशन हो या पेशावर की जो एक्टिविटीज़ हैं ज़ल्मी की, ये फिर एक इनकी अहमियत बढ़ जाएगी और स्पेशली पेशावर शहर के अंदर। एब्सोल्युटली आई टोटली एग्री विथ यू। देखिए पेशावर की जो आवाम है, दे आर ईगरली वेटिंग फॉर पेशावर ज़ल्मी, दे आर ईगरली वेटिंग कि कुछ मैचेस वहाँ पर हों। और जो हमने लास्ट 3 इयर्स में काम किया है यूथ के बीच में, वो सारा काम जो है वो फिर हमारे सपोर्टर्स की सूरत में आप देखेंगे कि ग्राउंड में हमारे प्लेयर्स को किस तरीके से सपोर्ट करते हैं, किस तरीके से उनकी हौसला अफजाई करते हैं। तो ऑफ कोर्स देखिए ये तो आपको पता ही है कि अपने होम ग्राउंड पे प्ले करने का अपनी ऑडियंस, अपने स्पेक्टेटर्स जब होते हैं तो एक लेवल जो है एंथुसियाज्म का वो बढ़ जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एक न्यूज़ ब्रेक हमने प्रोग्राम में शामिल करनी है। न्यूज़ ब्रेक से जब वापस आएंगे तो यूरो कप और कोपा अमेरिका कप के हवाले से बात करेंगे। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
रिप्ले में खुशामदीद। पाकिस्तान इंग्लैंड का दूसरा वनडे जो चल रहा है उसमें पाकिस्तान टीम की फिर धुलाई शुरू हो गई है। तो मेरे ख्याल में इट्स टाइम टू मूव टू यूरो कप, कोपा अमेरिका, जिसके कल दोनों फाइनल खेले जाएंगे। वैसे तो विंबलडन का फाइनल भी कल है, तो आ ड्रीम संडे इफ़ यू आर अ स्पोर्ट्स लवर। और अली एहसन मेरे साथ मौजूद हैं, फुटबॉल पाकिस्तान के एडिटर हैं, हमें यूएस से ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले आई थिंक कोपा अमेरिका की बात करें अली, चूँकि पहले वो मैच का सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5-6 बजे शुरू होगा, तो मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है, मैं लेकिन आपसे जानना चाहूँगा, आप ऑब्वियसली एक फुटबॉल एक्सपर्ट हैं, क्या मैसी फाइनली अर्जेंटाइन के लिए कोई बड़ी इंटरनेशनल ट्रॉफी जीतने वाले हैं या ब्राज़ील पार्टी स्पॉइल करने वाला है? जनाब अस्सलाम वालेकुम गफ्फार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके शो पर इनवाइट करने का। जी बिल्कुल, अलग सुबह 5 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक ब्राज़ील अर्जेंटीना का फाइनल होगा कोपा अमेरिका का। तमाम मेरी गुजारिश है पाकिस्तान मुकीम ब्राज़ील अर्जेंटीना मेसी नेमार के फैन से कि अलग सुबह उठ के मैच देखें और फजर की नमाज पढ़ना मत भूलिएगा। मेरे नज़दीक ब्राज़ील की टीम ज़्यादा वेल राउंडेड है, ठीक है। उनके डिफेंस, मिडफील्ड, अटैक के अंदर नेमार के पास खुली छूट है कि वो जिस तरह अटैक को डिक्टेट करना चाहते हैं, उनके पास वो क्या कहते हैं सलाहियत मौजूद है। अर्जेंटीना की टीम अभी तक मेसी के कंधों पे सवार है मेरे नजदीक, और मैं समझता हूँ ब्राजील ये पार्टी फिर से स्पॉइल कर सकता है, क्योंकि अर्जेंटीना ने भी बदकिस्मती से आखिरी मरतबा यूरो कोपा अमेरिका 1993 में जीता था, 28 साल पहले 93 के अंदर, तो वो अभी तक उसका इंतजार कर रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने पॉइंट मेंशन किया, ये दोनों जायंट्स हैं। स्पेशली अगर हम फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात भी करें, ब्राज़ील ने उस दौरान वर्ल्ड कप भी जीते, बट कोपा अमेरिका नहीं जीत सके। क्या वजह है इसकी? क्या स्क्वाड नहीं पूरा भेजते हैं, या आपके ख्याल में ये कंपटीशन बहुत टफ है? इसकी क्या वजह है कि अर्जेंटाइन या ब्राज़ील, जितना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डोमिनेट करेंगे कोपा अमेरिका में, बिकॉज दे आर द बिगेस्ट जायंट्स इन दिस टूर्नामेंट, लेकिन ऐसा होता नहीं है? मेरे नजदीक ये होता है कि क्योंकि कभी कभार कोपा अमेरिका होता है यूरोपियन सीजन के दौरान, बिकॉज क्योंकि वो सदर्न हेमिस्फीयर में है, तो जब यूरोप में सर्दी होती है वहां गर्मी होती है, जब वहां गर्मी होती है यूरोप में सर्दी होती है। तो उस लिहाज से आई थिंक बहुत सारे जो यूरोपियन बेस्ड प्लेयर्स होते हैं ब्राजील अर्जेंटीना वगैरह के, उनको या मौका नहीं मिलता आने का उस टीम को ज्वाइन करने के लिए, हालांकि उनकी फेडरेशंस काफी दबाव के लिहाज से करती हैं। और दूसरी तरफ जो छोटे ममालिक हैं, यूरुग्वाय, इक्वाडोर, पेरू, कोलंबिया वगैरह, उनके पास ये एक्स्ट्रा मोटिवेशन होती है कि भाई जो मर्जी हो जाए, हमने इन दो टीमों को इनका हमने मुंह मिट्टी में मलना है। तो आई थिंक बड़ा टफ कॉम्पिटिशन है कोपा अमेरिका। बिल्कुल। और मैसी की अगर मैं बात करूं, ऑब्वियसली मुझे वो चिली वाले फाइनल के इख्तितामी लम्हात याद हैं, उनके आंसू, और बड़ा वो हार्ट ब्रेकिंग था जितने उनके स्पेशली फैंस हैं। बट आई थिंक दिस इज अनदर मोमेंट। इसलिए मैं देख रहा था कि जब सेमीफाइनल जीते तो अर्जेंटाइन के प्लेयर्स की सेलिब्रेशन में मुझे वो एक बड़ी हंगरनेस दिखाई दे रही थी कि दे आर फीलिंग कि हमें एक और मौका मिल गया, हम पूरा प्रेस करेंगे, हमें फाइनल के अंदर ऑब्वियसली ब्राज़ील भी मिल जाए, कोई मिल जाए, लेकिन एटलीस्ट वो वापस उस मूड पर आए हैं। अब आपका क्या ख्याल है? मेरे ख्याल में तो अली शायद मैसी के पास ये लास्ट चांस है कोई बड़ा टूर्नामेंट जीतने का, या इसके बाद कोई मिलेगा? मेरे नजदीक कोपा अमेरिका शायद ये आखिरी टूर्नामेंट हो, और चूंकि अभी साल डेढ़ ही रह गया है अगले वर्ल्ड कप के अंदर, तो आई थिंक ये दो ही आखिरी मौके रह गए हैं मेसी को अर्जेंटीना की शर्ट में कोई मेजर टाइटल जीतने का। अब ये डिपेंड करता है कि क्या बाकी अर्जेंटीना की टीम उस लेवल पे पहुंच सकेगी ताकि कम से कम मेसी का वो सहारा बने, बनस्बत की बोझ बने, क्योंकि ब्राजील जैसे मैंने कहा था काफी वेल राउंडेड टीम है, तो वो इस चीज को फिर से स्पॉइल कर सकती है नेमार के थ्रू। ठीक है। अब अगर बात करें, पाकिस्तान ने तीसरी विकेट हासिल की, मच नीडेड, और सऊद शकील ने पार्ट टाइम बॉलिंग करते हुए विकेट हासिल की है, तो क्रिकेट फैंस के लिए अपडेट। लेकिन अली अब कल का बड़ा मुकाबला, ऑब्वियसली इंग्लैंड अपने होम ग्राउंड पे खेल रहा है, इटली की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, बट अगर हम होम ग्राउंड के एडवांटेज के अलावा दोनों टीमों की फुटबॉल की स्किल्स, रन ऑफ फॉर्म देखें, प्लेयर्स की जो है वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस देखें, आप किसके साथ जाएंगे? ऑब्वियसली इंग्लैंड अपने होम ग्राउंड पे खेल रहा है, मुझे सरप्राइज नहीं होगा अगर आप इंग्लैंड को यहाँ पर थोड़ा एज देंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि आखिरी मर्तबा इंग्लैंड ने अपना इंटरनेशनल टूर्नामेंट 1967 का वर्ल्ड कप 1966 में, वो वेम्बली के स्टेडियम में हुआ था, और होम ग्राउंड एडवांटेज है, लोकल फैंस को इजाजत दी गई है, कोविड की रिस्ट्रिक्शन यूज करते अगर एज लॉन्ग एज वो वैक्सीनेटेड हैं, तो पूरी बरतानवी हुकूमत उनके साथ है। हालांकि बहुत सारे लोग इतना पसंद नहीं करें कि सियासतदानों का क्या काम है इसके अंदर, और कोई बात है ना कि एज लॉन्ग एज रॉयल फैमिली भी आती है सर सियासतदानों के साथ साथ। हाँ जी, मैं कह रॉयल फैमिली भी मौजूद होती है भाई। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल, वो पूरा का पूरा इंग्लैंड और बरतानिया के साथ है, सिवाय स्कॉटलैंड वगैरह, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर इंग्लैंड हार जाए तो अच्छी बात है। तो होम एडवांटेज है,
हैरी केन, रहीम स्टर्लिंग जैसे जो अटैकिंग प्लेयर्स उन पे सब कुछ, उन पे लोग नजर से देख रहे हैं कि भाई अगर ये परफॉर्म कर सकेंगे तो यू नो द एक्सपेक्टेशंस आर हाई। इटली का वही बात है, नई टीम है, नए प्लेयर्स हैं, जोश है, जज्बा है, और हमने कहा कि भाई जो मर्जी हो जाए, बिकॉज इटली ने भी आखिरी एक ही मर्तबा यूरोपियन चैंपियन वो थी 1968 में, 1968 में, 53 साल पहले। तो उनके पास भी है कि भाई हमने भी अपना नाम पैदा करना है, भाई कम से कम हम भी तो यूरोपियन टाइटल जीते। मैच काफी क्लोज होगा मेरे नजदीक। ठीक है, बिल्कुल। और इटली की एक और बात भी कि 34 मैचेस से अनबीटन है। फिर अगर हम देखेंगे वर्ल्ड कप मिस किया था, उसके बाद एक बड़ा मेजर उन्होंने यहाँ पर अपनी फैंस के लिए बूस्टअप किया, तो बड़ा अच्छा मुकाबला होने वाला है। कल दोनों मेजर फुटबॉल फाइनल है, जोकोविच भी खेल रहे होंगे, इटली के ही प्लेयर पहुंचे हैं विंबलडन के फाइनल में, तो इटली के फैंस के लिए तो आई थिंक बड़ा ही यादगार संडे है। लेकिन देखते हैं क्या होता है। पाकिस्तान का मैच भी जनाब इस वक्त पाकिस्तान ने 30 विकेट ली है, लेकिन एक क्लोज कॉन्टेस्ट दिखाई दे रहा है। देखते हैं कि पाकिस्तान टीम क्या इस दूसरे वनडे को जीतने में कामयाब होती है, क्योंकि आज का मैच जीतेंगे तो सीरीज बराबर कर सकेंगे, वरना सीरीज में शिकस्त हो जाएगी। पुराना रिप्ले आज देखने का शुक्रिया। मंडे को आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।